नमस्कार, मैं हूं अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। कानपुर में जूनियर डॉक्टरों की सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों के साथ मारपीट हुई। विधायक की सूचना पर पुलिस मेडिकल छात्रों के हॉस्टल में पहुंचती है और वहां पर मौजूद सभी मेडिकल छात्रों को खींच कर बाहर कमरे से निकाला गया और उसके बाद अंधाधुंध पिटाई का दौर शुरू हो गया। पुलिस 24 छात्रों को गिरफ्तार करती है। 3 दिन के बाद आज उनको न्यायालय से जमानत मिलती है और इसी बीच 3 दिन में डॉक्टरों के हड़ताल से करीब दर्जन भर मरीजों ने दम तोड़ दिया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चलिए इस बीच में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। उन सभी का स्वागत करते हुए प्राइम टाइम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से बुक्कल नवाब साहब हैं, आशुतोष जी हैं बीजेपी से और भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ जूनियर डॉक्टर। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जमानत तो आज मिल गई है आपके सहयोगी डॉक्टरों को, लेकिन हड़ताल फिर भी वापस नहीं होगी, ऐसा ऐलान किया है आईएमए अध्यक्षा ने, क्यों? देखिए, हम लोग ने ये कहा था कि हमारी जो मुख्य मांग ये थी कि जो छात्रों के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को वापस लिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसिपल ने ऐसा पता चला है कि धोखे से जमानत कराया। अब वो बच्चे जो कि जिनका कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं है और ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं और वो 10 साल 20 साल तक मुकदमा झेलें और वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कोई 14 साल का बच्चा जेल में डाल दिया जाता है तो कहीं ऐसे 24 बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है और पूरे मामले में, जैसा कि कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि वहाँ पर इरफान सोलंकी साहब जो थे वो वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति को बचाने के लिए गए थे। लेकिन अभी मैं आज शाम को जो खबर आई है, दैनिक जागरण ने भी बताया है, भड़ास मीडिया ने भी ऐसा खबर छापा है कि वो पूरी की पूरी कहानी फर्जी थी। वो वृद्ध व्यक्ति खोजने से नहीं मिल रहा है। बाद में सपा के कुछ नेता आगरा गए तो वहाँ लोगों ने जब ये बात कही, वह वृद्ध व्यक्ति तो लाओ जिसको बचाने के लिए सोलंकी साहब गए थे, तो वो कहे कि वो वृद्ध व्यक्ति हम पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत अच्छी बात, बहुत गंभीर बात कही, आपसे फिर बातचीत में करूंगा। बुक्कल नवाब साहब, इस चर्चा में मैं कोई चिल्लाहट पैदा नहीं करना चाहता, कोई भी यहाँ पर हो हल्ला नहीं मचाना चाहता। मामला बड़ा गंभीर है, दोनों ही पक्षों के लिए है, आम जनता के लिए, मरीजों की जान की बात है। ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, आप इसमें कुछ समझ रहे हैं कि असल में गलती कहां है? क्या सिर्फ इन जूनियर डॉक्टरों की ही गलती है या फिर इरफान सोलंकी उनके समर्थकों की गलती है या पुलिस महकमे की तरफ से गलती हुई? गलती कहां हुई? एक नेता के तौर पर, एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पर आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर जो है भगवान के बाद दूसरा रूप होता है। हम लोग डॉक्टर को जो है ये मान के चलते हैं कि ये हमारी जान बचाएंगे जी, और अगर वो जान बचाने वाला ही अगर जान ले रहा है तो ये कहाँ का इंसाफ है जी। और जहां तक और ये कहाँ का इंसाफ है कि धरती के भगवान पे आप जो है मुकदमा दर्ज कर दें? नहीं तो आप हमें पूरी बात सुनिएगा तब तो जवाब देंगे ना। चलिए ठीक है, बोल है कि हमारे माननीय विधायक नहीं, हमें आप बोलने नहीं दिएगा, अपनी बात कहिए तो कैसे बता पाएंगे। देखिए, हमारे विधायक जो है, पहले आपने हमारे विधायक को जो है मारा है, उसका सर फोड़ा है, उसके टाके लगे हैं, उसके गनर को मारा है आपने, उसकी गाड़ी तोड़ी है आपने, सारे जतन तो कर लिए। अब क्या फांसी की तथ्य चढ़ाएंगे? लेकिन उसकी सजा जो है, अगर एक मिनट अगर ये बिल्कुल गलत बात है। और उस विधायक की बात जो बुक्कल नवाब साहब कर रहे हैं, उसकी कारस्तानी से पूरा उत्तर प्रदेश परिचित है, उसकी गुंडाई से पूरा उत्तर प्रदेश परिचित है और जो है कौन नहीं जानता उनकी गुंडाई को जो है। चलिए आशुतोष जी, बुक्कल नवाब साहब अनुभवी नेता है, अच्छी बात बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे, उनको थोड़ा सुन लिया जाए, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा। बताइए बुक्कल नवाब साहब। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती है, विधायक की गलती है, तो आप उनसे बदला लीजिए, कुछ भी करिए, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन बुक्कल नवाब साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उनकी गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? आपका महकमा करेगा, सरकार करेगी, लेकिन सरकार और पुलिस महकमा एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। बुक्कल नवाब साहब, आपके पास मैं आऊंगा। आशुतोष जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? बुक्कल नवाब साहब की बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं? बहुत जल्दी बताइए। आप पूरी बात नहीं हो भाई, भाई पूरी बात नहीं हुई कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए, कुछ भी करिए। ये जो मरीज है, जो मर रहे हैं, इसकी व्यवस्था करना भी आप ही की जिम्मेदारी है बुक्कल नवाब साहब, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आशुतोष जी को सुन लेते हैं। आशुतोष जी, नगर में दोहराई गई थी जी। आशुतोष जी आप बोले। और ये जो विधायक ने जो कृत्य किया है, इस तरह बोलने से क्या फायदा है? आप जवाब आशुतोष जी आप बोले। अरे करे कोई भरे कोई,
करे कोई भरे कोई, हमारे हजारों लाखों। अरे मुकल नवाब साहब, आशुतोष जी को बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जब बोल रहे थे तो चुप थे, उनको बोलने दीजिए। नहीं, वो बीमार है, वो परेशान है। अरे ठीक है, चर्चा में आगे उस पर हम आएंगे, मरीजों की ही बात करेंगे, लेकिन पहले बात तो हो जाए। आशुतोष जी को बोलने दीजिए। आप आशुतोष जी, आप बोलिए। की जिद की वजह से और ये जो गुंडों की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये इसकी वजह से पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही है। और ये जो विधायक है सोलंकी, इनके कृत्यों से कौन नहीं परिचित है कानपुर में और उसके आसपास में। लखनऊ से लेकर के और कानपुर तक इनकी गुंडई चर्चित है। और जिस वोट बैंक के खिलाफ, जिस वोट बैंक के आधार पर समाजवादी पार्टी आज राज कर रही है, उसी बहुसंख्यक समाज के जाति विशेष को जो है इस जो है विधायक ने गाली दी, सरेआम गाली दी। उसकी वीडियो क्लिपिंग हमारे पास है। मुख्यमंत्री के जिद के कारण उस दिन रात में मेरे पास डॉक्टरों का फोन आया, मेरे नौजवान कार्यकर्ता वहां थे और विधायक के साथ हजारों लोगों ने घुस करके और कई राउंड उस मेडिकल कॉलेज में फायरिंग की, निर्दोष बच्चों को मारा। अरे आपने तो और एसपी कानपुर के एसपी को, कानपुर के आईजी डीआईजी को मैंने खुद फोन लगाया, सबका फोन ऑफ हो गया था, डीएम ने फोन नहीं उठाया जो है। और लोगों ने पूरे कैंपस में घुस करके और अपनी गुंडई का परिचय दिया। चलिए ठीक है आशुतोष जी, आपकी बात को मैं समझ गया कि इरफान सोलंकी जिनका जिक्र हो रहा है वो कतई कम नहीं है, उनका भी पूरा दोष है। लेकिन सवाल ये है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों नहीं कोई भी यहाँ पर उनकी भूमिका के बारे में पक्ष उजागर हुआ। ठीक है आशुतोष जी, शांत हो जाइए। आशुतोष जी शांत हो जाइए, चर्चा में आप बैठे हैं, आपसे आगे बात करेंगे। भूपेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या घटना घटित हुई थी, बहुत जल्दी संक्षेप में बताइए। क्या भूमिका थी इन 24 लड़कों की, क्या भूमिका थी इरफान सोलंकी की, और पुलिस की भूमिका क्या थी? बहुत जल्दी संक्षेप बताइए, समय कम है। आशुतोष जी शांत हो जाइए, फिर मौका मिलेगा आपको बोलने का, चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। भूपेंद्र बोले, आप भूपेंद्र आप बोले। मुक्तल नवाब साहब बोलने देंगे, आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे। बोलिए भूपेंद्र, बोलिए। उनको जो है अरे लावारिस बनाएगा, छोड़ दिया जिनके हाथ पैर टूटे। भूपेंद्र जी बोले, भूपेंद्र आप बोले। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी व्यक्ति काम करने लायक नहीं है। भूपेंद्र देखिए, आप यहाँ पर जूनियर डॉक्टर की हैसियत से आए हैं, आप पार्टी पर कोई टिप्पणी मत करिए, राजनीतिक बात आप मत करिए। मेरा देखिए भूपेंद्र, मेरा आपसे सीधा सवाल है। भूपेंद्र जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, सीधे साधे हैं और इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं, इस तरह का जो भूपेंद्र मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे आपका नजरिया जानना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी या फिर इस सरकार या बाकी सरकारों के बारे में आपसे नहीं पूछना चाहता, उसके लिए मेरे पास दो नेता मौजूद हैं। आप अपनी बात बताइए, अपने डॉक्टरों की बात बताइए। उस दिन क्या भूमिका थी पुलिस वालों की, यशस्वी यादव की क्या भूमिका थी, उन इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों की शैली क्या थी, और डॉक्टरों की तरफ से कहां गलती हो गई, आप बताइए बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी। देखिए, पूरा मामला यह था कि जो जूनियर बच्चे थे वो एग्जाम देकर लौट रहे थे। घटना ये हुई कि इरफान साहब अपने गाड़ी से आ रहे थे, उनका ड्राइवर और गनर उनके साथ था। मोटरसाइकिल की और गाड़ी की टक्कर हो गई। उसमें सबसे पहले जो है इनके ड्राइवर और गनर आकर बच्चों के साथ गुंडाई करने लगे। उसके बाद इरफान साहब आकर गंदी गंदी गालियां जो दे सकते हैं, जैसा कि उन्हें संस्कार मिला होगा, वो गालियां जब देना शुरू किए, उन गालियों के बाद थोड़ी सी हाथापाई हुई दोनों पक्षों से। और उनके जो गनर थे, अब ये सोचिए कि इतने सीधे साधे वो व्यक्ति जिसका इतना नाम है कानपुर में, उनके साथ गनर है, और वो बच्चे जो एग्जाम देकर लौट रहे हैं वो उनको मार देंगे। क्या इतने सीधे इनके विधायक हैं? चलिए, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही भूपेंद्र। अब मैं लौट के आपके पास आऊंगा, आपके पास मैं लौट के आऊंगा। मैं जा रहा हूं बुक्कल नवाब साहब। बुक्कल नवाब साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पूरा मामला आपके भी नॉलेज में है, आप भी जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है आप। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात मुझे बताइए कि ये जो अभी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, गैर इरादतन हत्या का मामला, हत्या के प्रयास का मामला, ये मुकदमे आखिर कहां से बन गए, आखिर कहां हत्या हो गई? यहां तक कि हत्या का मामला भी दर्ज कर दिया गया। किसकी हत्या हुई है यहाँ पे? ये क्या आप लोगों के समाजवादी पार्टी की सरकार में इंडियन पेनल कोड कहीं से अलग से बन के आया है? आईपीसी की कुछ अलग धाराएं हैं जो लगा दी गई हैं? इसका जवाब ईमानदारी से आप दीजिएगा, क्योंकि आप ही के महकमे ने, वहां पर पुलिस प्रशासन ने ये कानून की धाराएं लगाई हैं।
देखिए, आप अगर सुनना चाहेंगे तो उसको सुनिए, मुगल और जो साहब, आपको सच्चाई कौन है नहीं वो सुनता? छुप नहीं आपको सकती बुलाया बनावट को। इसलिए कि आपको सुनना है, आप हाँ तो बोलिए। सुनिए। देखिए रॉयल मेडिकल स्टोर से जो है इरफान सोलंकी विधायक जो थे वो दवा ले रहे थे। उधर से एक गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर वहां बुजुर्ग बैठे हुए थे, और उधर से रॉन्ग साइड से इनका कोई आदमी आया, उस पर लिखा नहीं हुआ था कि ये डॉक्टर है, क्या स्टूडेंट है, क्या है। उसने उसको टक्कर मारी। जब उस बुजुर्ग ने कहा कि मतलब ये आपने गलत किया है, तो मुकल नवाब साहब, इतिहास में मत जाइए। जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सभी को मालूम है। मेरा सवाल यह है कि जो कुछ हो गया, अब इस मसले को सुलझाने के लिए क्या हो रहा है? एक पक्षी कार्रवाई की गई है, सिर्फ डॉक्टरों को यहाँ पर जो हिरासत में लिया गया, आज जमानत मिली है। डॉक्टरों की ही गलती कहां से हो गई? क्या सपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मारपीट नहीं की? उस टाइप का व्यवहार ये लोग करेंगे जनता के साथ। मुकल नवाब साहब को बोलने दें, आशुतोष जी, मुकल नवाब साहब को बोलने दें। किसान लिखा होना चाहिए। आशुतोष जी की ऑडियो, आशुतोष जी, अगर इस तरह की चीजें लिखी होंगी, इस तरह की आशुतोष जी, मेरा विनम्र निवेदन है, आप मुकल नवाब साहब को पहले बोलने दें। देखिए, जब पूरे प्रदेश में विकास की बात होती है, जब पूरे प्रदेश में विकास की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जब आशुतोष जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, वरना मुझे मजबूरन ऑडियो आपका डाउन कराना पड़ेगा। मुकल नवाब साहब को बोलने दें, आप मुकल नवाब साहब को आप बोलने दें। मुकल नवाब साहब से मेरा सवाल था, मुकल नवाब साहब, जो कुछ हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आखिर एक पक्षी कार्रवाई क्यों हो रही है? सवाल यही है। आप उसी की बात कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें इरफान सोलंकी का मामला नहीं है। इरफान सोलंकी को तो खूब कायदे से मारा गया, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद वो इरफान सोलंकी ने डॉक्टरों को नहीं मारा गया, फोन किया एसओ को। अरे हमें बात तो सुनिए। और जब एसओ को फोन किया, एसओ जब वहां जान बचाने नहीं पहुंचा है, तो एसओ को थप्पड़ों मारा गया है। ये काल्पनिक बातें, ऐसा लग रहा है कि आप काल्पनिक बातें बता रहे हैं कि पुलिस महकमे के एसओ को थप्पड़ मारा गया, कहीं से किसी ने नहीं देखा, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। ये वो बातें आप बता रहे हैं हवा में। और विधायक के साथ घुस करके डॉक्टरों को मारा है, उसकी वीडियो क्लिपिंग है, वहां के प्रोफेसर को मारा गया, उसका फोटो है, वीडियो क्लिपिंग है। बच्चों के छात्र पुलिस डॉक्टरों के पैर टूटे हैं, मारा जा सकता है, उनकी गाड़ियां टूटी है, पुलिस को नहीं मारा जा सकता है। पार्टी के गुंडे चला है, आज तो पार्टी के गुंडे पुलिस की अगुवाई में हॉस्टल में घुसकर तो सोचिए, एसपी का फोन मिला, उनको मैसेज किया, मेरे मोबाइल में मैसेज। सबसे बड़ी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हॉस्टल में घुसे और ऑफ कर दिया, डीएम ने अपना फोन ऑफ कर दिया। ये बिल्कुल प्लानिंग करके नियोजित तरीके से जो है ये पूरी के पूरा आतंक फैलाएगा। चलिए ठीक है, चर्चा सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है सभी लोगों में। मुकल नवाब साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बाकी मेहमानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी बात को समय में, बहुत कम समय में रखें। मुकल नवाब साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुकल नवाब साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे है कि आज जमानत दिला दी गई है 24 छात्रों को जिनको हिरासत में लिया गया था, और यह कहा जा रहा है कि सरकार ने दिलवाया है जमानत, जानबूझकर एक नया पैंतरा है। क्या आप इससे सहमत हैं? और उसी के साथ दूसरा सवाल, क्या यशस्वी यादव को जानबूझकर छूट दी गई है कि चाहे जितनी गुंडाई हो सकती है आप करवाते रहिए, क्योंकि अपराध कम नहीं हुआ कानपुर में, लेकिन इस तरीके की घटना भी घटित हो रही है? यशस्वी यादव से करीबी रिश्ते हैं मुख्यमंत्री के, क्या इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चैनल पे जो चाहिए आप कहिए। नहीं, जो चाहिए नहीं, ये लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों की राय है, इसके आधार पर मैं कह रहा हूं। मेरे पास कोई अपने वो नहीं है, जो राय आ रही है, जो लोगों का कहना है वो कह रहा हूं। जब पुलिस को मारेंगे तो पुलिस तो आक्रोशित होगी, उसमें विधायक का मसला ही नहीं रह गया। और पुलिस को मारा गया, एसओ को मारा गया, पहले जांच कर लीजिए आप। एसओ को जब मारा था, पुलिस जो है, पुलिस आई है कि हमारे आदमी को मारा गया, तब भी वो पुलिस वहां गई है और तब जाके ये सब हुआ है। हमारे विधायक के साथ में जितने कार्यक्रम थे सब कर डाले आपने। आप उसको आग से जलाने भी जा रहे थे, वो तो कहीं पेट्रोल पंप बंद हो गया था, उसका ट्यूब खींच रहे थे कि इसको आग ही लगा दो। चलिए ठीक है, आप वही बात कर रहे हैं जो कि यशस्वी यादव कह रहे थे, और अगर ये सच है तो वाकई इन डॉक्टरों पर जो भी दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए जांच भी बिठाई गई है। अगर ये सच है तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, आप वही बात कर रहे हैं जो कि वहां के एसएसपी ने कहा था। आशुतोष जी, समय बहुत कम है, इसलिए हो हल्ला नहीं बल्कि सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि अभी की स्थिति क्या है, क्या वहां पर भूमिका थी पुलिस की? आपने जो देखा आप बताइए कि हड़ताल की वजह से किस तरीके की स्थिति बन रही है और इसमें क्या चाहिए राजनीतिक दलों को कम से कम हड़ताल खत्म कराने के लिए?
हड़ताल खत्म होनी चाहिए और मरीजों का इलाज होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गुंडई वहां डॉक्टरों के साथ की गई है, जिस तरह का बुरा व्यवहार किया गया है, जो बच्चा समाज का क्रीम है, जो इतने मेहनत के बाद जिसने डॉक्टरी का कंपटीशन पास किया, जो 5-6 साल घरों से अपने दूर रह करके हॉस्टल में रह रहा है, जो गरीब मरीजों की सेवा कर रहा है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके पास असलहे हैं, और जो खुलेआम असलहे लेकर के घूम रहे हैं उनको छूट दी जा रही है। ये दो तरफा बात क्यों इस सरकार में हो रही है? जी, इसका जवाब वाकई मिलना चाहिए, लेकिन बुक्कल नवाब साहब देंगे नहीं, पूछेंगे सवाल कुछ और, जवाब कुछ और दे देंगे वो। ठीक है भूपेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। भूपेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टरों का। डॉक्टरों की इस हड़ताल की वजह से ना सिर्फ कानपुर में बल्कि अब पूरे देश में जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आपके सहयोगी डॉक्टर। मरीजों के लिए लेकिन मुश्किल हो रही है। आप लोग क्या इस पर कुछ सोच रहे हैं? आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, क्या उन लोगों की राय क्या है? स्पष्ट तौर पर बताइए। हम लोगों की स्पष्ट राय यह है कि डॉक्टर अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए उस कार्य का माहौल तैयार करना सरकार का काम है। यदि इस तरह का माहौल जिसमें कि डॉक्टर डरे समय रहेंगे तो डॉक्टर कतई कार्य नहीं कर पाएंगे। और एक जूनियर डॉक्टर के कार्य करने का औसत समय जो है 16 घंटे है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है जिसमें 8 घंटे कहा गया है। ये लोग न सीट बढ़ाते हैं न कुछ करते हैं, और केवल ऐसा काम करते हैं कि डॉक्टर के ऊपर दबाव बढ़ता रहे, और जब कोई बात होगी तो डॉक्टरों के ऊपर किस तरह से आरोप लगाएंगे। हड़ताल के लिए क्या हो रहा है? हड़ताल के लिए क्या? क्योंकि आईएमए अध्यक्षा का भी बयान आया, उनका कहना है कि जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक हड़ताल भी वापस नहीं होंगी। तो इसी पर अड़े हुए हैं आप लोग? बस ये केवल सपा सरकार की जिद है। सरकार ये चाहती है, जिद के आगे सबको झुकाना चाहती है। चलिए ठीक है। अब मैं बुक्कल नवाब साहब के पास आ रहा हूँ। बुक्कल नवाब साहब को आप बोलने दे, यहाँ पर सरकार के पक्ष की तरफ से हैं वो, सपा के नेता हैं वो, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। शांत हो जाइए भूपेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगा अगर समय बचा तो। बुक्कल नवाब साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, एक अनुभवी नेता है आप और हमेशा ही खुलकर बोलते हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सरकार की भूमिका ठीक नहीं है, पुलिस महकमे की भूमिका ठीक नहीं है, कानपुर में अपराध की स्थिति बिगड़ती जाए। सुन लीजिए बुक्कल नवाब साहब, सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा आप। यशस्वी यादव लगातार गुंडई करवा रहे हैं, सपा के नेताओं को छूट दे दी, लेकिन डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, और अब सरकार एस्मा लगाने की भी तैयारी करे। क्या वाकई यही सच्चाई है या इससे कुछ अलग है? सरकार क्यों नहीं इस मामले पर गंभीरता दिखा रही है? क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब, लखनऊ से कितनी दूरी है कानपुर की, खुद वहां पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने की कोशिश की? आखिर ऐसा रवैया क्यों है सरकार का? देखिए, ऐसा हम अब शुरू में ही कह चुके हैं, डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। हम लोग बहुत आदर करते हैं डॉक्टरों का, और डॉक्टर जो है, डॉक्टर ही हमको जीवन देता है, उसके हम लोग कतई खिलाफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर जो है वो डॉक्टर की तरीके से रहे, और आधे डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं। इमरजेंसी कम से कम जो मरीज जाते हैं उनको देखे, मतलब कुछ डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं। तो लेकिन डॉक्टरों के साथ इस तरीके से मारपीट होगी, एक पक्षी कार्रवाई होगी, तो काम कैसे करेंगे? यही तो माहौल तो आप दे नहीं पा रहे हैं ना। सपा को क्या अधिकार है? क्या सपा को अधिकार है कि डॉक्टरों की हत्या करें? बुक्कल नवाब साहब, आखिर हत्या जैसा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर देंगे, उन धाराओं को लगा देंगे जो कि घटना हुई भी नहीं है, गैर इरादतन तो समझ में आता है, और हत्या का मुकदमा आपने दर्ज कर दिया। आखिर कैसे काम करेंगे डॉक्टर? और उनको जो है छत से दौड़ा के मारा गया, तो डॉक्टर ओपीडी में जाकर के अपनी जान देगा? उसको भी तो अपनी जान प्यारी है। जब डॉक्टर की जान बचेगी तभी तो मरीजों की जान बचाएगा। डॉक्टरों को चलिए ठीक है। बुक्कल नवाब साहब, समय कम है, सभी मेहमानों से मैं अपील करता हूं यहाँ पर, अब समय कम है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बुक्कल नवाब साहब से एक आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। बुक्कल नवाब साहब, क्या सरकार यहाँ पर एस्मा लगाने की तैयारी कर रही है? जानबूझकर इस हड़ताल को अवैध घोषित करने की तैयारी कर रही है? अवैध क्या मतलब? शुरुआत में तो आपने विधायक को मार लिया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया, सब। अरे क्यों चिल्ला रहे थे? आप बोले थे, हम नहीं बोल रहे थे। बोलने दीजिए, समय कम है। पूरे कर लिए सर में, और सर में टाके उसके लग गए, सब कुछ तो आपने कर लिया। शुरुआत आपने की है। चलिए ठीक है, शुरुआत आपने की है, अंत करेंगे हम, ये कहना है बुक्कल नवाब साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो कुल मिलाकर चर्चा में इतना निकल कर आया सरकार की तरफ से पक्ष। बुक्कल नवाब साहब ने कहा कि शुरुआत आपने की है, सिर फोड़ा है, तो हम अब इतने मुकदमे ला देंगे कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर, एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़कर अब मुकदमेबाजी में ही फंस कर रह जाएंगे। और यही सरकार का रवैया मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि मरीजों की स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है, मरीजों की मौत हो रही है लगातार। 1.5 दर्जन से ज्यादा अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन न सरकार का रुख साफ है और ना ही यहां पर यह स्थिति साफ है कि आखिर एक पक्षी कार्रवाई किसके इशारे पर हो रही है। क्या
कानपुर के एसएसपी यशस्वी यादव को खुली छूट मिल गई है कि वो जब चाहें जो चाहें गुंडाई करवा सकते हैं, और अगर वहां पर डॉक्टरों ने गुंडाई की थी, डॉक्टरों ने मारपीट की थी, तो आखिर क्यों नहीं उन पर सही ढंग से कार्रवाई की गई, वहां पर मौके को संभाला गया, क्यों आखिर पहले उनको मारा गया फिर मुकदमे लादे गए, ये तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही। कुल मिलाकर मंशा यहां पर स्पष्ट नहीं, लेकिन हड़ताल बदस्तूर बढ़ती चली जा रही। फिलहाल प्राइम टाइम बस इतना ही। नमस्कार।